जबरदस्त बारिश के बाद शहर शहर बुरा हाल है। दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम से कुछ तस्वीरें हमें मिली हैं और वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ के लोगों की मुसीबत को बयान करने वाली तस्वीरें हैं। तस्वीरें अपने आप में एक पूरा बयान है। आज बारिश के बाद यहां सड़कों पर पानी भर गया। नरसिंहपुर इलाके में सर्विस लेन पानी से अब भी लबालब भरा है। यहां 3 विभाग पानी निकालने में जुटे हैं। अब तक 5 पंप लगाए जा चुके हैं। तस्वीरें देखिए, लेकिन पानी को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। और क्योंकि गुरुग्राम भी उन अलर्ट वाले इलाकों में आता है जहां पर मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है, ऐसे में सर्विस रोड पर पानी ही पानी भर गया है। और आपको तस्वीरों से अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से लोग, क्योंकि आज रविवार है तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि हालात अगर यही रहे, पानी नहीं निकला, तो कल से सोमवार है, यानी कि और भी ज्यादा ट्रैफिक और लोगों को और भी ज्यादा तकलीफ देखने मिलेगी। और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता अहमद बिलाल की रिपोर्ट अब हम आपके सामने रखे जा रहे हैं, देखिए। एनसीआर में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का जो दौर है वो आज सुबह से एक बार फिर शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से सटे गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके में, और इस इलाके की तस्वीर जो है कमोबेश ऐसी ही है जैसे कि पिछले साल से देखते हुए आ रहे हैं कि ज़रा सी बारिश में ये जो पूरा इलाका है, ये इलाका जो है वो पूरी तरीके से समंदर में तब्दील हो जाता है। ये जो हम आपको इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं, ये गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके की सर्विस रोड है। ये दिल्ली जयपुर हाईवे है और उसके बगल की ये जो सर्विस लेन है, उस सर्विस लेन पर जो बारिश का पानी है वो पूरी तरीके से जो है वो लबालब भरा हुआ है। सड़क जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। जो सामने आप ट्रक के पहिए से जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ऊंचा ये पानी जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है नरसिंहपुर इलाके में। और इसके बावजूद लोग जो है, मेरे कैमरा पर्सन मनीष उंजाल से मैं कहूँगा कि दिखाएं कि लोग कितनी मशक्क़त का सामना करने के बाद जो है वो इस पानी से पानी के ज़रिए जो है वो आगे आ रहे हैं। और जो बाइक हैं, जो मोटरसाइकिल हैं, ऑटो हैं, वो भी इस पानी में उतरने को मजबूर हैं। और अभी कुछ देर पहले एक मोटरसाइकिल जो है वो यहाँ इसी पानी में बंद हो गई थी। तो कुछ लोग हैं, हम इनसे ज़रूर बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र। ये हमेशा पानी ऐसे ही लग जाता है? ये हमेशा 7-8 साल से मैं गुरुग्राम में रह रहा है। यहाँ हमेशा थोड़ी सी बारिश हुई उसके बाद ये भर जाता है। कोई प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी? कोई तैयारी नहीं है, कोई प्री प्लानिंग नहीं है। हाँ, हमेशा ये एक कहाँ से आ रहे भैया? हम तो साहब मेट्रो से आ रहे हैं। हमेशा पानी है? हमेशा पानी ऐसे ही रहता है। क्या कोई समाधान नहीं निकाला सरकार ने या प्रशासन? कोई नहीं समाधान निकलता है। 12 माह जैसे बारिश आता है ऐसे जाम लग जाता है रोड पे। आप लोगों को भी ऑटो इसमें निकालना पड़ता है? बहुत परेशानी हो जाता है वैसे, ऑटो वगैरह बंद? पूरा बंद हो जाता है। तरीके की बारिश जो है वो थोड़ी देर तक और चलती रही तो फिर जो तस्वीर है वो यही रहेगी कि ये जो पानी है वो सिर्फ सर्विस लेन तक ना रह करके मेन रोड पर, एक्सप्रेस वे पर भी आ जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, गुरुग्राम। तो देखा आपने गुरुग्राम का हाल। सर्विस रोड पर पानी है, उसमें बाइक, उसमें ऑटो, सब कुछ फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। और रविवार के दिन क्योंकि कम ट्रैफिक है, उसके बावजूद भी लोग जो बाहर निकले हैं वो परेशान है। देखिए, 4 कैमरास की तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, और 4 कैमरास से जो तस्वीरें हमें प्राप्त हुई हैं वो सब हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। और इसमें एक ही चीज़ आप देखेंगे, वो है बारिश, और बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात शहर में। ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। पानी ही पानी आपको दिखाई देगा, चाहे वो सर्विस लेन हो, चाहे वो सड़क हो, और उसमें कहीं ट्रक आधा डूबा हुआ दिखाई देता है, कहीं बाइक लेकर मुश्किल में पड़े लोग दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, कई लोग मिलकर एक बाइक को निकाल रहे हैं। दूसरे कैमरे से जो तस्वीरें हमें मिली हैं उसको देखकर आप समझ सकते हैं। और इस तरीके की परेशानी पूरे, कहीं कार देखिए, कार आधी डूबी हुई है। और इस तालाब में लोग किस तरीके से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को करने के लिए निकल रहे हैं, ज़रूरत की चीज़ें हासिल करने के लिए, या कोई ज़रूरी काम अगर उनको निपटाना है तो घर से बाहर निकल रहे हैं और मुसीबत का सामना कर रहे हैं, वो सब ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। 4 तस्वीरें, और चारों ही तस्वीरें गुरुग्राम की। 4 कैमरे, 4 तस्वीरें, लेकिन कहानी एक, कहानी केवल एक कि गुरुग्राम का हाल बेहाल बारिश की वजह से। और ध्यान दीजिएगा कि अभी तो केवल मानसून की शुरुआत है और ये तस्वीरें देखिए, कमर तक लोगों के पानी है, गाड़ियां आधी डूबी हुई है। बड़ी मशक्कत के साथ किसी तरह से, आज ट्रैफिक कम है फिर भी गाड़ियां वहां पर
बहुत मुश्किल के बाद कुछ कुछ इलाकों से गुजर रही हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि अब अलर्ट भी इशू किया गया है। और ऑरेंज अलर्ट कहां पर है ये भी देखिए आप। वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में येलो अलर्ट, ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। और ऐसे में जब दिल्ली एनसीआर में ये तस्वीरें तब आ रही हैं जब ऑरेंज अलर्ट है। आप इमेजिन कीजिए कि ऑरेंज अलर्ट अब इशू हो गया है, यानी कि अगले 2-3 दिन और भी ज्यादा बारिश होगी। तो जब और बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि और भी ज्यादा जल जमा होगा। और ऐसे में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जब ऑफिस चलते हैं, स्कूल चलते हैं, ऐसे में आप ध्यान दीजिएगा कि कितनी ज्यादा लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ये तब जब अभी मानसून की केवल शुरुआत हुई है। गुरुग्राम पानी पानी, और कहां पर ऑरेंज अलर्ट है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहां पर येलो अलर्ट जारी हुआ है वो भी आप देख पा रहे हैं। ऑरेंज अलर्ट राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और असम के लिए जारी किया गया है। तो हमने आपको गुरुग्राम की तस्वीरें दिखाई और बाकी जगहों का अब हम हाल बताते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। यहां 4 महीने पहले बनाई गई एक सरकारी स्कूल की दीवार ढह गई। सवाल है कि आखिर ये कैसा निर्माण था। ब्रेकिंग न्यूज ऑन योर स्क्रीन कि स्कूल की दीवार, नई नवेली दीवार जो कि 4 महीने पहले बनाई गई थी, पहले ही मॉनसून की जबरदस्त बारिश झेल नहीं पाई। संवाददाता वरुण जैन की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मानसून की पहली ही बरसात में राजधानी दिल्ली बन गई है झीलों का शहर। जगह जगह पानी भरा हुआ है तो कई जगह स्कूल की घरों की दीवारें गिर गई है। इस वक्त हम ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में मौजूद हैं। एस्कॉन टेम्पल से करीब 100 मीटर आगे ये गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और आप देख सकते हैं तेज बरसात के चलते जो स्कूल की दीवार है वो भरा कर ढह गई। 4 महीने पहले ही ये स्कूल बना है। जो दिल्ली सरकार की मंत्री है आतिशी, उन्हीं की विधानसभा के अंदर ये नया स्कूल तैयार हुआ था और जो कि पहली ही बरसात में उसकी दीवार भरा कर ढह गई। और वहाँ खड़ी जितनी भी बाइक, स्कूटर और जो स्कूल की रिक्शा हैं वो इस हादसे की चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि सेकंड सैटरडे के चलते जो स्कूल है बंद था, बच्चे स्कूल के अंदर मौजूद नहीं थे, नहीं तो एक ये बड़ा हादसा पेश आ सकता था। भैया आप यही रहते हैं, कितना पुराना स्कूल है ये? 6 महीने पहले तैयार हुआ है स्कूल। अच्छा। और ये 6 महीने पहले तैयार हुआ है। बाउंड्री इसकी पुरानी ही थी। बाउंड्री को इन्होंने इसको रिलेशन करा के इस पर टाइल वाइल लगा दोबारा चालू कर दी। अच्छा। और आप देख सकते हैं कि सामने बिल्कुल नीचे खोखला पड़ा हुआ है, तो इससे बारिश का पानी मर के और ये सारी बाउंड्री की नहीं गिर गई। कितने बजे हादसा हुआ और क्या बच्चे नहीं थे? अगर होते तो? उस वक्त सिर्फ मैं और मेरा एक दोस्त यहाँ पर थे, कोई बच्चा नहीं था। जो कि हम भी जब ये दीवार गिरी तो हम यहीं पे खड़े थे और हम दूर जान बचा कर अपनी भागे अंदर दुकान के अंदर। बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया कि हम बच पाए। बाकी कोई स्कूल का बच्चा नहीं था। अगर कोई बड़ा बारिश ना होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बड़ा हादसा हो सकता था। स्कूल की छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे था। लेकिन सवाल यही अपने आप में खड़ा होता है कि महज 4 से 6 महीने पहले पूरा का पूरा स्कूल तैयार हुआ, नई बिल्डिंग खड़ी की गई और मानसून की पहली ही बरसात में कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ कि पूरी स्कूल की दीवार ही ढह गई। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली, ईस्ट ऑफ कैलाश। मैदान में आपने 2 जगहों का हाल देखा, दिल्ली एनसीआर का हाल देखा। पहाड़ों की बात करते हैं। पहाड़ों पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। पिथौरागढ़ से संवाददाता दीपक रावत की रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है बारिश का। पिथौरागढ़ में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर है और पिथौरागढ़ धारचूला हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। अपडेट मिल रही है, हाईवे पर बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद से कैसे हालात बन जाते हैं ये दिखाने के लिए एबीपी न्यूज़ लगातार ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहा है। और इस वक्त पिथौरागढ़ को धारचूला से जोड़ने वाले हाईवे की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर कल रात जिस तरीके से भारी बारिश इस इलाके में हुई है उसके बाद से मलबा जो है वो बीच सड़क पर गिराया है। और ये नेशनल हाईवे है जो पिथौरागढ़ को धारचूला से जोड़ता है। ऐसे में यहाँ से बड़ी गाड़ियों को गुजर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालात बद से बदतर हो चले हैं और पूरी तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि किस तरीके से पहाड़ जो है वो लगातार दरकते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखिए, यहां पर भी एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का
टूटकर नीचे गिराया है और जो सड़क है वो आगे बाधित होती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पर इंतजार है जेसीबी मशीन का, प्रशासन के अधिकारियों के पहुंचने का, इस नेशनल हाईवे को पूरी तरह से खोल दिया जाए। हालांकि छोटी गाड़ियां ही अभी यहां से निकल पा रही हैं, लेकिन जिस तरीके की बारिश लगातार हो रही है, अभी बारिश थोड़ी देर के लिए बंद हुई है, लेकिन कल से ही लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश का अलर्ट यहां पर अगले 3-4 दिनों तक बना हुआ है। ऐसे में अगर बारिश होती रही तो ये पूरा का पूरा पहाड़ दरक कर नीचे गिर सकता है। तो ये आप तस्वीरें देखिए कि नीचे देखिए कि किस तरीके से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर नीचे खाई में समा चुका है। ये तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ पत्थर जो हैं वो लगातार नीचे गिरते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है। तो ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश की वजह से जो पहाड़ हैं वो धीरे धीरे दरकना शुरू हो गए हैं। कैमरामैन वीरपाल रावत के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, उत्तराखंड। अब बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल भी उन 2 राज्यों में है जहां मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच शिमला से दर्दनाक हादसे की खबर आई है। सलाह ब्रेकिंग, हिमाचल के शिमला में दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि कुमारसेन इलाके में दंपत्ति समेत बच्चे की मौत हो गई है। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों के शव को निकाल लिया गया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ और ठीक लैंडस्लाइड के नीचे एक घर आ गया जिसमें एक पूरा परिवार दबकर इनकी जान चली गई। दंपत्ति के साथ ही एक बच्चे की भी तीन लोगों की जान गई है आशीष जी, और तीनों के शवों को निकाला गया है। लैंडस्लाइड की जद में आया ये घर, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। शिमला में दर्दनाक हादसा हुआ कुमारसेन इलाके में और दंपत्ति समेत बच्चे की मौत की खबर है। अफसोसनाक खबर। तो एक तरफ भारी बारिश ने हिमाचल में कहर बरपा रखा है और दूसरी तरफ बर्फबारी की भी खबर मिल रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी हुई है। बारिश के बाद बर्फबारी ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। हिमाचल में कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश भी और बर्फबारी भी, और ये सब हिमाचल में। देखिए आप तस्वीरें लाहौल स्पीति की, और ये एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बर्फ की सफेद चादर में सब कुछ ढका हुआ दिखाई देता है। लाहौल स्पीति एक टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट भी है और ऐसे में यहाँ पर जाहिर सी बात है कि प्रशासन को प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ेगी कि ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर न जाएं ऐसे समय में जब बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रही है, बारिश हो रही है। और दूसरी तरफ लाहौल स्पीति में आपको बर्फबारी की भी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, यानी कि डबल आफत। बड़ी खबर है, चिराग पासवान पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे और पार्टी ने एनडीए के साथ गठबंधन का फैसला लेने के लिए चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया है। यह ताजा अपडेट। एलजेपीआर की बैठक में गठबंधन पर फैसला लेने के लिए चिराग पासवान को अधिकृत किया गया है। एनडीए से गठबंधन करना है, एनडीए से गठबंधन में जाना है या नहीं जाना है, जाना है तो किन शर्तों पर जाना है, यह सब फैसला लेने के लिए चिराग पासवान को उनकी पार्टी ने अधिकृत कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट, जिस तरह से एलजेपी रामविलास की बैठक में अब यह फैसला ले लिया गया है। नित्यानंद राय जब मिलकर आए थे चिराग पासवान से तभी इस बात के संकेत मिल गए। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक का लाइव जुड़ गए हैं। शशांक, क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो आप इससे पहले बता रहे थे वो सील कर दिया गया है? क्या वो क्लियर कर दिया गया है कि इतनी सीटों पर वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और बाकी पॉलिटिकल इक्वेशन शेयरिंग को लेकर क्या वो क्लियर हो गया है? देखिए, आज एनडीए में जाने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। सीधा चिराग को अधिकृत किया गया है कि आप डिसीजन लीजिए कि गठबंधन किसके साथ करना है। नित्यानंद राय जरूर आए थे, उसके बाद से लग रहा था कि आज फैसला हो जाएगा, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। चिराग दिल्ली जाके बीजेपी नेताओं से मिलेंगे। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो 2019 का फॉर्मूला था उसी के तहत चिराग चाहते हैं कि इस बार भी सीट शेयर हो। मतलब चिराग 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट मांग रहे हैं और उनके पार्टी के नेता भी बैठक के बाद जो है एक बयान बढ़ा दिए हैं कि हाजीपुर सीट जो है चाचा पारस को छोड़ना होगा। वो सीट पर हम लोग समझौता नहीं करेंगे, ना चाचा से हाथ मिलाएंगे। तो 6 लोकसभा, 1 राज्यसभा और हाजीपुर
सीट का आश्वासन और साथ में चाचा से समझौता नहीं होगा। ये तमाम चिराग की शर्तें हैं। चिराग आज दिल्ली जा सकते हैं, बीजेपी आलाकमान से मिलेंगे। अगर आलाकमान इन शर्तों पर तैयार हो जाता है बीजेपी का, तो चिराग एनडीए में जाएंगे और फिर केंद्र सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं जी। और अगर शशांक, अगर ऐसा नहीं होता, एक सूरत ये भी निकलती है, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है? देखिए, चिराग पासवान के तेजस्वी यादव से व्यक्तिगत संबंध बहुत ही मधुर हैं, बहुत ज्यादा मधुर हैं, लेकिन ऑलरेडी महागठबंधन में अभी 6 दल हैं, तो चिराग के लिए महागठबंधन में कोई ज्यादा स्पेस नहीं है। वो अकेला चलो का रास्ता अपना सकते हैं, जैसा उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किया था। लेकिन ये लोकसभा चुनाव है, हो सकता है कि कुछ सीटें बीजेपी इनको कम दे, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन अब क्या भविष्य में होगा, ये अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल। लेकिन हाँ, ये तय है कि चिराग अभी दिल्ली जाने वाले हैं और बीजेपी आलाकमान से बैठक करेंगे, उसके बाद ही गठबंधन पे कुछ कहा जा सकता है। लेकिन एनडीए में जा सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ठीक है, आज आप कह रहे हैं कि वो दिल्ली जा सकते हैं, वो बीजेपी आलाकमान से मिल सकते हैं, और इस चर्चा पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बहुत धन्यवाद शशांक आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो बैठक में फैसला ये हुआ है कि एनडीए में गठबंधन में जाना है या नहीं जाना है, इसका फैसला चिराग पासवान लेंगे। पार्टी ने उनको अधिकृत कर दिया है। आज पार्टी की बैठक से पहले बीजेपी नेता नित्यानंद राय से चिराग पासवान की मुलाकात हुई। नित्यानंद राय ने चिराग को मजबूत नेता बताया है। यह घर हमारा पुराना घर है। इस घर से मेरा संबंध भी बहुत पुराना और अटूट है, जो पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, सदा रहने वाला है। हम दोनों भाई मिले हैं, और जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो बात होती है, और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। माननीय रामविलास भैया और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं, समझे ना। यह तो हम लोग के स्वभाव में। तो चिराग को एनडीए की तरफ जाने की ओर लेकर ये अपडेट आपने देखी, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये होगी कितनी सीट शेयरिंग को लेकर, विशेष तौर पर तब जब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय वहां पर पहुंचे थे। फिलहाल रुक कर लेते हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई खबरों का। उत्तराखंड के जोशीमठ में उफान पर है अलकनंदा नदी, जो कि खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। आपको बता दें कि अलकनंदा नदी का जल स्तर गांधी घाट के ऊपर जा चुका है। खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है अलकनंदा नदी। यानी कि आप ये मान के चलिए कि अगले कुछ और दिन जो भी डिस्ट्रिक्ट, जो भी जिले आते हैं अलकनंदा के रास्ते में, उन पर भी खतरा पूरी तरह से बना रहेगा। विशेष तौर पर तब जब मौसम विभाग ने और बारिश का अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है बारिश का, और इसीलिए आशीष जो कह रहे हैं कि ये खतरा बढ़ सकता है। अलकनंदा के रास्ते में जो जिले आते हैं, जो स्थान आते हैं, जो रिहायशी इलाके आते हैं, उन सब के लिए वो सब इलाके बड़े खतरे की जद में हैं, क्योंकि 4 मीटर ऊपर पहले ही नदी का जल स्तर है। रेड अलर्ट जारी है, बारिश और होती है जिसकी पूरी आशंका है। तो आप अनुमान कर सकते हैं कि अलकनंदा क्या तबाही मचा सकती है अपने रास्ते में पड़ने वाले स्थानों पर। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें कह रही हैं जोशीमठ उत्तराखंड की कि क्या इस वक्त रौद्र रूप है अलकनंदा का। 4 मीटर ऊपर खतरे के निशान से बहती हुई पूरे शोर के साथ, पूरी गरज के साथ। चलिए उत्तराखंड के बाद अब आपको खबर दिखाते हैं हिमाचल की। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश हो रही है, और भारी बारिश से मंडी का पंचवक्त मंदिर डूब गया है। मंदिर के अंदर तक बारिश का पानी घुस गया है, और ये केवल एक जगह की तस्वीरें नहीं, बल्कि आप ये मान के चलिए लगभग हिमाचल के कई जिलों का यही हाल है, जिस वजह से आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि उफान पर है व्यास नदी, और ये पंचवक्त मंदिर पानी में डूब गया है। पंचवक्त मंदिर पानी में डूबा हुआ है। ये देखिए आप, बारिश के बाद क्या स्थिति है। आफत का समंदर आन पड़ा है। पहाड़ पर जो ये बारिश हो रही है, उसके बाद नदी ने क्या रौद्र रूप लिया हुआ है। मंडी का पंचवक्त मंदिर डूब गया है। भारी बारिश, मंदिर के अंदर तक पानी जा घुसा है। एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं, डरावनी तस्वीरें हैं ये, डरावनी तस्वीरें मंडी की। बारिश हो रही है पहाड़ पर लगातार, और उसके बाद सैलाब उफनाया हुआ, तेजी से बहता हुआ मंदिर आप देखिए, और मंदिर के अंदर पानी कैसे घुसा है इन तस्वीरों में आप देखिए।
पंचवक्त्र मंदिर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो पानी में डूबा हुआ है। और अब आपको जम्मू कश्मीर के भी अपडेट देते। जम्मू कश्मीर के रियासी में हादसा हुआ है और जिसमें पहाड़ी से नीचे गिर गया है एक ट्रक। भारी बारिश के बाद रियासी में लैंडस्लाइड। तस्वीरें आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के रियासी में किस तरह से एक ट्रक, ये देखिए, ये ट्रक कुछ ही सेकंड्स में नीचे गिर जाता है। वो इसलिए क्योंकि ट्रक नहीं फिसला है, बल्कि एक पूरा का पूरा रोड का हिस्सा ही नीचे जा गिरा। पहले ट्रक पलटता है, पलटने के बाद में रोड के दाईं साइड में जिस तरफ खाई है वहां पर जाकर रुक जाता है और फिर जैसे ही ट्रक वहां पर रुका रहता है, एक रोड का हिस्सा जिस पर एक स्ट्रॉन्ग पिलर भी बनाया गया है ताकि रोड में किसी तरह का लैंडस्लाइड न हो, क्योंकि ट्रक के भार की वजह से, भारी बारिश की वजह से, मिट्टी के वजन बढ़ने की वजह से वो लैंडस्लाइड होती है और एग्जैक्टली आपको ट्रक वाला हिस्सा रोड का पूरी तरह से नीचे भरभरा कर गिरता हुआ दिखाई देता है। और इस तरह के हादसे न केवल जम्मू कश्मीर के रियासी में बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल, इन जगहों से भी इस तरह की तस्वीरें देखने मिल रही हैं। अगली खबर हिमाचल से। वहां के कुल्लू में सैलाब में कार समा गई और देखते ही देखते कार सैलाब में समा गई। भारी बारिश के बाद उफान पर है ब्यास नदी। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां उस पानी में बह गई, उस सैलाब में बह गई। तस्वीरें देखिए आप, ये कार देखिए आप कैसे ये सैलाब में धीरे धीरे समाते चली गई। पहले ये जमीन पर थी, वहां पर थी जहां पर पानी नहीं था, फिर पानी ने रौद्र रूप अपना बढ़ाया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे ये पानी में गई और उसके बाद बहते हुए आगे चली जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कार में कोई वजन ही ना हो। पानी का वेग इतना ज्यादा, उसके अंदर इतनी ताकत उस सैलाब में कि वो कार को खिलौने की तरह से बहा कर लिए चली जा रही है। ये कुल्लू हिमाचल की तस्वीर है और ये तस्वीर भी अपने आप में पूरा बयान है। ये तस्वीर बता रही है कि किस किस्म की बारिश हो रही है वहां पर और बारिश के बाद हालात कैसे हैं। सैलाब इसी को कहते हैं, सैलाब ऐसे ही बहा कर ले जाता है। कार को उसने खिलौने की तरह से अपने साथ बहा लिया। चलिए अगली अपडेट आ रही है मनाली से। ब्रेकिंग देखिए, मनाली में भी हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से गिरी बिल्डिंग में बना हुआ एटीएम भी पूरी तरह से जमींदोज हुआ। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से ये एक इमारत ढह गई और उसमें आपको दिखाई देगा एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम भी है। 3-4 जो दुकानें हैं वो एक साथ में सटी हुई हैं और उसमें से एक एटीएम भी है, वो साथ में बह गया। और जाहिर सी बात है कि ये भारी बारिश की वजह से हो रहा है। मनाली की ये तस्वीरें किस तरह से आपको दिखाई देगा। रोड के बाहरी तरफ ये जो स्ट्रक्चर था, इमारत था, ये भरभरा कर गिर गया और पानी में बह गया। मानसून की मनमानी चल रही है और आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि कैसे ये भरभरा कर एटीएम गिरा और उसके बाद बह गया। एटीएम भी जमींदोज हुआ। अगली बड़ी अपडेट हिमाचल के मंडी से है। वहां भी लैंडस्लाइड हुआ है। घोड़ा फार्म के पास लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया है। बंद हुए रास्तों को खोलने का काम जारी है इस वक्त मंडी में। हिमाचल में खूब तबाही मचाई है मानसून ने और लैंडस्लाइड एक बड़ा कारण उसका, जो कि बारिश में होता है। और ये मंडी की तस्वीरें हैं और एक्सक्लूसिव फुटेज है आपकी स्क्रीन पर। आप देखिए लैंडस्लाइड के बाद की तस्वीर क्या हुआ। वहां पर घोड़ा फार्म के पास लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया और अब इसको खोलने के प्रयास जारी हैं। आप देख सकते हैं वहां पर जेसीबी और पोकलैंड मशीनें अपने काम को कर रही हैं। इस रास्ते को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये लैंडस्लाइड के बाद की स्थिति है रास्ता बंद होने की और इस रास्ते को खोलने के प्रयास मंडी हिमाचल में। एक्सक्लूसिव फुटेज मंडी हिमाचल से। चलिए मंडी के बाद अब आपको लेटेस्ट अपडेट दिखाते हैं। कुल्लू से एक बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल के कुल्लू में फुट ब्रिज बह गया। दवाड़ा के पास उफान पर व्यास नदी है और बारिश के बाद उफान पर व्यास नदी की वजह से कुल्लू में अगले 48 घंटे में रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। ये देखिए कितना ज़्यादा आपको उफान दिखाई देगा व्यास नदी में। और जो फुट ब्रिज है, हम आपको तस्वीरें पूरे सीक्वेंस से दिखाएंगे जो आपको अब दिखाई देगा। हम रेड एरो करके वहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए फुट ब्रिज था, यानी कि पैदल नदी पार करने का एक ब्रिज, लेकिन वो बह गया
वो जाहिर सी बात है कि फुट ओवर जो ब्रिज होता है ये जनरली नदी के ऊपर कुछ मीटर ऊंचाई पर होता है, जिसके नीचे से पानी बहता रहता है। लेकिन पानी का बहाव व्यास नदी में इतना ज़्यादा है कि जो फुट ब्रिज है वो उसकी जद में आ गया और किस तरह से तिनके की तरह ये ब्रिज, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है इसलिए ताकि लोग पार कर पाएँ नदी एक किनारे से दूसरे किनारे तरफ, लेकिन वो बह गया। और जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और आगे के लिए भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है। एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, राजौरी में जबरदस्त बारिश की खबर है। नदी का पानी दूर दराज के इलाकों में पहुंच चुका है और भारी बारिश में नदी का पानी अचानक बढ़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर से खबर, भारी बारिश वहां पर नदी का पानी बढ़ गया है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव फुटेज ये, और आपको हम दिखा रहे हैं राजौरी की तस्वीरें। यहां पर जबरदस्त बारिश के बाद नदी कैसे उफनाई हुई है, पूरी गरज के साथ पूरे उफान पर बहती हुई। पहाड़ पर जब बारिश होती है तो नदियों में इसी तरीके से उबाल दिखाई देता है पानी का, ऐसा ही उफान दिखाई देता है। और वही हुआ है यहाँ पर राजौरी में, जम्मू कश्मीर में। लगातार बारिश मानसून की हो रही है और पानी बढ़ा हुआ नदियों में। खबर पंजाब के डेरा बस्ती से है, वहां भी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। रिहायशी इलाकों में जबरदस्त जल भराव की खबर मिल रही है। कॉलोनी में पानी भरा हुआ है और घरों के अंदर जा घुसा है। डेरा बस्ती पंजाब की खबर है, बारिश जबरदस्त वहां पर, इसकी वजह से रिहायशी इलाकों में जल भराव। तस्वीरें देखिए आप, पंजाब का डेरा बस्ती इलाका, और आप देखिए ये घर हैं और घरों के भीतर पानी घुसा हुआ है और घरों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी हैं वो भी जलमग्न हैं या कम से कम आधी तो डूबी हुई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं डेरा बस्ती पंजाब की। ये आप देखिए वीडियो फुटेज, लगभग 12 से 15 फ्लोर से लिया गया है। ये एक रेसिडेंशियल सोसाइटी है जिसका ग्राउंड फ्लोर आपको पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ दिखाई देगा। और गाड़ियां तो छोड़िए, गाड़ियां तो केवल छत दिखाई दे रही है गाड़ियों की, तो आधी नहीं, आप ये मान के चलिए कि लगभग पूरी गाड़ियां, ये देखिए लोगों के कंधे के ऊपर तक यहां पर पानी है। और जो लोग पानी में तैर नहीं सकते उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, जाहिर सी बात है कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पर, ताकि लोग ऊपर की मंजिल में जा सके जहां पर विशेष तौर पर महिलाएं, बूढ़े और बच्चे एक बेहतर सुरक्षित स्थान पर रह चुके। और जैसे कि हम बता रहे थे कि देखिए ग्राउंड फ्लोर आपको लगभग पूरा पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपको गुरुग्राम का हाल दिखाते हैं और आपको सीधा गुरुग्राम ही लिए चलते हैं। बिलाल अहमद इस वक्त हमारे संवाददाता वहां से सीधा कनेक्ट हैं। खबर फिलहाल यह है कि नरसिंहपुर में सैलाब का पानी घुसा हुआ है, ट्रैफिक रुका हुआ है, पानी निकालने में पूरा नगर निगम जुटा हुआ है। ये गुरुग्राम का हाल हम आपको बता रहे हैं। बिलाल के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि गुरुग्राम में वो इस वक्त ठीक कहां पर मौजूद हैं और बारिश और बाढ़ की कौन सी तस्वीरें उनके पास दिखाने के लिए हैं। बिलाल। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जो है गुरुग्राम के राजीव चौक पे हूं और हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिन जिन इलाकों में मैं घूम रहा हूं वहां पर मुझे अब कमर तक पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। लगभग आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब से बारिश जो है वो रुकी हुई है गुरुग्राम में, लेकिन जो सुबह से जो बारिश हो रही थी, कुछ घंटों के लिए जो बारिश हुई थी, उसने पूरे गुरुग्राम शहर की जो तस्वीर है, जो सूरत है, वो बदल करके रख दी है। अभी इससे पहले मैंने आपको नरसिंहपुर की तस्वीर दिखाई थी जो कि हाईवे था, वहां पर सर्विस लेन में पानी भरा हुआ था, लेकिन ये शहर की रोड है, शहर के अंदर जाने वाला रास्ता है। और आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और इनके घुटनों तक पानी भरा हुआ, गाड़ियां डूब चुकी हैं। कहां से आ रहे हैं आप? सर मैं हिरोंडा से आ रहा हूँ। हिरोंडा चौक से आ रहे हैं? हाँ जी। कितना पानी भरा हुआ? सर पानी डुबाने वाला है। डुबाने वाला है जी। कमर से आ गया। इतना कमर से कहां तक आ गया? चौक तक। कहां तक जाना है आपको? हम लोग को बादशाहपुर। तो ऐसे ही जाएंगे पैदल पानी में? क्या करूँ बताओ? ऐसे ही पानी लगा रहता है यहाँ पर? हाँ। कितनी देर में निकलता है यहाँ? सर इसका कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा। हाँ जी। और आगे ऐसे ही जाएंगे? ऐसे जाएंगे जी। ठीक है, तो देखिए मेरे कैमरा पर्सन मनीष जिंदाल से मैं कहूंगा कि देखिए साइकिल चला करके जो सड़क के किनारे पेमेंट होती है वहां से जो है वो पानी पार पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बेहद खतरनाक जो है वो ये बारिश का पानी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ऐसे में कोई मैन होल हो या फिर कोई और
गड्ढा हो तो आदमी पूरा का पूरा उसमें गिर जाए और जाहिर सी बात है कि इसमें इस तरह की घटनाओं से कई जाने भी चली जाती है। लेटेस्ट अपडेट देते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तवा नदी उफान पर है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है तवा नदी। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। और आप नदी की तस्वीरें देखिए, कितना ज्यादा तेज बहाव है। जाहिर सी बात है कि इस बहाव में कोई भी आएगा और जाहिर सी बात है गाड़ी हो या फिर कोई मकान, बहना और बहना तय है।